जानवरों की दुनिया हमें हमेशा से हैरान करती रही है। इसकी कई अजूबों में से शेर और बाघ के बीच कौन सबसे ताकतवर है, ये सवाल सदियों से कहानीकारों, फिल्म निर्माताओं और वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। ये टॉप के शिकारी जो अपने अपने इलाकों में राजा हैं, बिल्ली परिवार की ताकत और शान का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन असल में दोनों एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं? ये वीडियो शेर और बाघ की दुनिया में जाता है, उनकी शारीरिक ताकत, शिकार करने के तरीके, सामाजिक ढांचे और उनके दर्ज हुए मुकाबलों की तुलना करता है। इस खोज के जरिए हम उस पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, असली राजा कौन है? जैसा कि हम देखेंगे, इसका जवाब आसान नहीं है और उनके विकास के रास्तों और रहने की जगहों की पेचीदगियों से जुड़ा है। शेर, जिन्हें अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, ज्यादातर अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में पाए जाते हैं और कुछ भारत के गिर जंगल में भी रहते हैं। ये जगहें जहां खुले मैदान और पेड़ हैं, इन सामाजिक बिल्लियों के लिए शिकार करने के लिए बढ़िया जगह है। दूसरी तरफ टाइगर जंगल के राजा हैं। ये एशिया के अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे घने जंगल, बारिश वाले जंगल और बर्फीले साइबेरियाई जंगल भी। अलग अलग जगहों पर रहने की ये काबिलियत उनकी मजबूती और कुदरती रूप से ढलने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताती है। शेर और बाघ दोनों ही पैंथेरा परिवार से हैं, लेकिन इनके शरीर में अलग अलग खासियतें हैं। शेर अपनी बड़ी अयाल के लिए जाने जाते हैं, जो टाइगर में नहीं होती। ये अयाल कई काम करती है, मादा को आकर्षित करने से लेकर दुश्मनों को डराने और लड़ाई के दौरान अपनी गर्दन की रक्षा करने तक। आकार की बात करें तो टाइगर आमतौर पर बड़े होते हैं। साइबेरियन टाइगर खास तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है, जबकि शेर भी कम नहीं होते, अक्सर 500 पाउंड से ज्यादा वजन के। शेर के आगे के हिस्से ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे उन्हें पकड़ बनाने में फायदा होता है। टाइगर ज्यादा फुर्तीले होते हैं, जिससे वे घने जंगलों में आसानी से घूम सकते हैं। शिकार करने के तरीके भी इन बड़ी बिल्लियों में अलग अलग होते हैं। शेर सामाजिक जानवर होने के नाते अक्सर समूहों में शिकार करते हैं और जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट जैसे बड़े शिकार को पकड़ते हैं। टाइगर कुदरती रूप से अकेले शिकारी होते हैं और हिरण, जंगली सुअर और पानी के भैंस जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए चुपके से और तेजी से हमला करते हैं। चौथा भाग, सामाजिक ढांचा, झुंड और अकेले शिकारी। शेर और बाघ के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके सामाजिक ढांचे में है। शेर बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं जो झुंड में रहते हैं। एक झुंड में आमतौर पर कई संबंधित मादाएं, उनके बच्चे और 1 या 2 वयस्क नर होते हैं। साथ मिलकर रहने से कई फायदे होते हैं, जैसे शिकार की जिम्मेदारी बांटना, दूसरे शिकारियों से बचाव और बच्चों की देखभाल मिल बांट कर करना। इसके विपरीत टाइगर अकेले रहने वाले जीव होते हैं। नर और मादा केवल संभोग के लिए साथ आते हैं। मादा अपने बच्चों को अकेले पालती है और उन्हें खतरों से बचाती है। अकेले रहने की ये आदत उनके रहने की जगहों के लिए सही है, जहां घने जंगल में चुपके से और अकेले शिकार करना जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आमने सामने की लड़ाई में टाइगर का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, लिंग और स्वभाव। आखिरकार जंगल में किसका राज है, ये एक पेचीदा सवाल है। एक ही विजेता चुनने के बजाय शेर और बाघ दोनों को ही शानदार जीवों के रूप में देखना ज्यादा सही है, जिनके पास अपने अपने अनोखे गुण और रणनीतियां हैं, जो उन्हें अपने अपने इलाकों में फलने फूलने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ टाइगर घने जंगलों में राज करते हैं, अपनी चुपके से हमला करने की कला और अकेले शिकार करने की क्षमता का इस्तेमाल करके खुद को फूड चेन में सबसे ऊपर रखते हैं। शेर और बाघ के बीच दर्ज मुकाबले दुर्लभ हैं और अक्सर कोई साफ नतीजा नहीं निकलता। शेर और बाघ दोनों ही शीर्ष शिकारी हैं, जो अपने अपने वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढल गए। शेर अपने सामाजिक ढांचे और मिलकर शिकार करने की रणनीतियों के साथ खुले सवाना में कामयाब होते हैं। 5वां भाग, निष्कर्ष फैसला। जंगल में किसका राज? कौन सा जानवर ज्यादा ताकतवर है? इसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता।